औरत के जोड़े खा के औरत बन जाएंगे और 2-4 गो बाल बच्चा हमको हो जाएगा, फिर मर्द के यहाँ आके मर्द हो जाएंगे। क्या लफाजी है, लबड़ई है ये जाति व्यवस्था। यहाँ जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी थी, खड़ाउन खरपा पहनने पर पाबंदी, खटिया चौकी पर बैठने पर पाबंदी थी। ये विषमता पर आधारित व्यवस्था यहाँ थी, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किया। खटिया पर बैठने के लिए पीटा जाता था यहाँ का कोयरी कुम्हार, गोआर, कानू कलवार। जब कोयरी अहिर कुम्हार, कानू कलवार जब जूता खा जाता था, डंटा खा जाता था जमींदारों से, तो चमार दुसाद की क्या हस्ती रही होगी, औकात रहा होगा। आज भी हमारे बेटा पोता से कोई जाके पूछे तोरा घर के देवता के बा, तो कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, लेनिन, बुद्ध, यही देवता जो दिया है समाज को। आई सारे के सारे देवता नहीं, ऐसे देवता है। तो भगत सिंह को तो बहुत कम में सजा हुआ, सूली पर चढ़ गए और उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुलना हम लोग 700 नक्सलाइट मुजफ्फरपुर जेल में, 700 नक्सलाइट को जितना कष्ट हुआ और उन्हें गुप्ता को नहीं, उतना भगत सिंह को कष्ट नहीं हुआ। अरे सूली पर तो चढ़ा दो तो लटक करके मर गया, चंद मिनट का कष्ट। लेकिन जिस आदमी को इमरजेंसी में 2 बरस सूरज से भेंट नहीं कराएगा, एक आदमी 2-2 हजार बार छींकता था, हांची हांची। बुद्ध को, कबीर को गरीबों के प्रति दया थी, लेकिन दवा कार्ल मार्क्स के पास। कभी हमारे घर में छठ फट नहीं हुआ। देवता के खून के फेंक बारा तो तोहर देवता का करे रख, कुत्ता के पूछती तो कम से कम हल्ला तो करे जगवई। मैं जीवन में कभी पाखंडी नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल के इतिहास में ये वीडियो अनोखा है और ज़बरदस्त है और आप सभी के द्वारा ये अक्सर पूछा जाता है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी अर्जक शोषित तमाम लोगों को अंधविश्वास पाखंड से बाहर कैसे निकाले, इनको कैसे एकजुट करें ताकि अपने समाज में समता, भाईचारा, मानवता स्थापित हो सके, और इनके क्रांतिकारी विचार आप अक्सर सुना करते हैं। लेकिन माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी इतने क्रांतिकारी, साहसी कैसे बने और उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और उनसे उनके जीवन संघर्ष के बारे में आज जानेंगे कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ों पे आज विस्तार से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी शुरू से ही अंधविश्वास पाखंड का त्याग कर दिए थे, क्या वे भी पहले अंधविश्वासी थे, पाखंडी थे, क्या वे भी कुछ पूजा अर्चना किया करते थे। ये सारी चीज़ों पे विस्तार से हमारे बीच माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी प्रकाश डालेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं। जी बताएं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपका जीवन संघर्ष कैसा रहा? मैं जीवन में कभी पाखंडी नहीं रहा। मेरे पिताजी का देन है, क्योंकि मैं जिस गोद में पैदा लिया, मैं जिस बाप का लड़का हूँ, मैं दोनों भाई ब्रजकिशोर प्रसाद गुप्ता, मेरे पिता 1933 में हेल्थ इंस्पेक्टर थे अंग्रेजे के शासन में। वो पैथोलॉजिस्ट थे, तो पैथोलॉजिस्ट उस समय होना आसमान से तारा तुरना था। वो MBBS डॉक्टर नहीं होता था, LMP डॉक्टर होता था। मेडिकल स्कूल से जो पढ़ के निकलता था डॉक्टर, LMP होता था। जो मेडिकल कॉलेज से निकलता है उसको MBBS कहते हैं। तो उस समय हमारे पिता 1933 में सीतामढ़ी में कलरा और प्लेग उन्मूलन में इनको हेल्थ इंस्पेक्टर बना करके सिविल सर्जन भेजा, 28 रुपया के महीना इनका निर्धारित करके। वहाँ 2-4 वर्ष 1933 में 2-4 वर्ष करने के बाद एक्सपीरियंस इनका अधिक हुआ, तेज आदमी थे, आए अपने घरे पर प्रैक्टिस करने लगे। तो 28 रुपया के महीना पर ही महीना में कमाते थे 500-400 रुपया। उस समय का अपराध पैसा हुआ, छोड़ दिए सरकारी, 37-38 में रिजाइन कर दिए। और 33-34 के पीरियड में वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट बने। तो कोई विकसित आदमी ही मार्क्सवादी बनेगा, पदार्थवादी सोच रखने वाला ही आदमी कम्युनिस्ट बनेगा, और ये ढंग ढकोसला करने वाला कभी कम्युनिस्ट बनेगा नहीं। ज्ञानी आदमी ही कम्युनिस्ट बनता है, साहसी आदमी ही कम्युनिस्ट बनता है। आज भी मैं कहता हूँ कि कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट आदमी होगा, जिला कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, उतना एक्सपीरियंस यहाँ का प्राइम मिनिस्टर को नहीं होगा। कम्युनिस्ट ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं, बहुत उदार, ईमानदार, ज्ञानी आदमी, साहसी आदमी कम्युनिस्ट, उसको किसी चीज़ का भय नहीं होता है।
क्योंकि धन का लालचे उसको नहीं। तो कम्युनिस्ट थे पिताजी, उन्हीं के वातावरण में हम लोग पैदा हुए। और 1960 में हमारे बड़े भैया, हमारे घर में शादी हुई भाई साहब का, तो हमारे घर में चोरी हो गई। तो हमारे दादा दादी, हमारे पिताजी तो कभी गोर लागते नहीं देखे, कभी वो सत्यनारायण झूठनारायण बहन की भी शादी हुई तो नहीं कराए, ये सब देखा हुआ है। तो 60 में हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब को 551 चांदी का रुपया पड़ा था 60 में। अब क्या हुआ कि बहुत जेवर पिताजी ले गए, 20-25 भर सोना का जेवर ले गए। और उनके यहाँ जो रखते थे लोग सूद पर बंधक उन्हक वो रखे हुए थे। तो कोठली में जो पेटी उटी था, अटैची उटैची था, वो ले गया चोर। रात के जमदियरी का दिन, दिवाली के एक दिन पहले, खिड़की का हुक उखाड़ दिया, खिड़की निकाल दिया और सारा अटैची पटैची लेकर के सूटकेस लेकर के चला गया, तूर के सब सोना चांदी पैसा लेकर चला गया। और उसी घर में हमारा दादा दादी वही कोठरी में शिव जी का पूजा करते थे। तब हमारे पिताजी कहे कि अब बाबूजी बारन मनई बारन, तो उनका से हम के जाओ झगड़ा बाप मतारी से करने, छोड़ दिए। लेकिन वो कभी गोड़ न लागे, हम लोग कभी गोड़ किसी देवता को नहीं लागे। न छठ फट में हम लोग कहीं नेवज खाए, न नेवज हमको खिलाया गया। तो बाबूजी कहते थे कि कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, द्वंद्ववाद का जो अध्ययन कर लेगा दुनिया का सारा छिनरई गुंडई को समझ जाएगा, उसको विशेष कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे ज्ञानी आदमी के गोद में जब पैदा होगा तो मूर्ख नहीं होगा। अब उसके बाद जब घर में चोरी हो गई, तो जब पता गांव में सुबह हल्ला हो गया कि इतना जमींदारों का है, राजपूतों का है, तो देखा गया तो ना डॉक्टर साहब के घर के, हमारे पिताजी का नाम वहाँ हुआ। तो एक आदमी कहा कि डॉक्टर साहब आपके घर का टैची उटैची टूटा है, आपके घर में सेन पड़ा था। जाके पिछवाड़ा देखा जाए तो सारा सेन पड़ा हुआ है, खिड़की उखड़ा हुआ है, सब अटैची पेटी उटी सब गायब है। तो बाबूजी कहे कि अरुण जाओ भगेलू सिंह का, वो राजपूत हमारे पड़ोसी थे, कुदार ले आओ। कुदार हम लेके आए और वो गए वही घर में। दादा दादी जी शिव जी को पूजते थे, अगरबत्ती रोज दिखाते थे या हुमाद करते थे। वो थल्ला मारे और रोड पर फेंक दिए। माटी के इतना बड़ा उठका था, 2 किलो का माटी का लोदा था, उसी को। तो बाबा हमारे कहते हैं कि ई कहला डॉक्टर, तू का कर देला, गया ई का तू कर देला, देवता के खून के फेंक बाड़ा। तो तोहर देवता का कर रख, कुत्ता के पूछती तो कम से कम हल्ला तो करे जगह वही। इसलिए खून करके उस दिन से हम लोग बुझ गए कि सब लफाजी है। उसके बाद जब हम लोग पढ़े, कभी हमारे घर में छठ फट नहीं हुआ, कभी नेवज पेवज हमारे घर में मां नहीं काढ़ी। चूँकि बाबूजी एकदम कराम आदमी थे कि कोई गलत बर्दाश्त नहीं करते थे। चूँकि वो पैथोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे, फिजिक्स के बायोलॉजी के विद्यार्थी थे। उनको क्या क्या बरगला देगा। ये शंकराचार्य जी लोग हमारे पिताजी हमारे बराबर कहते थे कि बुद्ध को, कबीर को गरीबों के प्रति दया थी, लेकिन दवा कार्ल मार्क्स के पास। इतना उम्दा बात। अब पिताजी कहते थे डॉक्टर लोहिया जितना मैं जानता हूँ इससे अधिक डॉक्टर लोहिया नहीं जानते हैं। क्योंकि उनके लिटरेचर को पढ़ने पर मैं समझता हूँ, ये तो बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ। उनके जितने लिटरेचर पढ़े डॉक्टर लोहिया के मेरे पिताजी, तो कहते थे कि अरे जो लोहिया के किताब पढ़ने के बाद नई ऐसी कोई ऐसी बात नहीं मुझे उनके लेख में, उनके लिटरेचर में मिला जो हम न जानते हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार, रामास्वामी नायकर, कबीर को पढ़ने के बाद तो आदमी का मन भर जाता है। और रामस्वरूप वर्मा, अर्जक संघ के पढ़ने के बाद तो बाप करने लगे। अब उसके बाद का हुआ कि जगदेव प्रसाद को लाइक करते थे, पेरियार को लाइक करते थे, ज्योतिबा फूले को लाइक करते थे। तो ये सारे महापुरुषों को लाइक करते थे। मार्क्स का तो वो अनंत भक्त थे। तो कहने का मतलब है उस परिवार में वैसे फिगर का जो बेटा बेटी होगा कभी पाखंडी नहीं होगा। उनका असर मेरे ऊपर है, उनके जीन से हम दोनों भाई पैदा हुए, हमारी बहन पैदा हुई। हमारे भाई 1960 के
60 के दिसंबर में किसी मुसलमान के यहाँ उसकी लड़की का बारात आई थी और 60 में हमारे भाई साहब वो मुसलमान के पात में बैठ करके गोश्त भात खा लिए मुसलमान के यहाँ। तो हमारा जाति हलवाई कानू जात के मांजन आया और 6 बरस भात छाट दिया, कानू जात से हमको निकाल दिया। तो इसके बाद भी पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी कहने न गए कि मिलाइए मिलाइए। फिर दादाजी हमारे बूढ़े हो गए, मतलब वो मर गए 65-66 के जनवरी जाड़ा में मर गए। तो देखा कि डॉक्टर हैं, काफ़ी पैसा कमाए हुए हैं, से इनको मिला लो कि घी का कचौरी उचौरी भात दाल भोज भात बढ़िया से करेंगे। तो सब जात बिना कुछ जुलबाना कैले जात में मिला लिया। चूँकि मियाँ के यहाँ खाए हुए थे तो 6 बरस के बाद मिला लिया। फिर दादाजी के मरने के बाद भोज भात खूब हुआ, घी में के कचौरी उचौरी बुनिया उनिया सब झराया। घी तो उस समय 8 आने शेर था, तो सब कचौर कचर के जात लोग खैलक। अब बस 66 में मैं जोखन राम चमार थे, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी, हम नेवी में हमारी बहाली हुई। तो नेवी में 85-90 रुपया करके हम लोगों को कि इतना तलब मिलेगा, तुमको मद्रास गोदी में जाना है। तो हमको मोतीपुर चीनी मिल में बहाल हुआ, तो उसमें हमको एक्सेप्ट कर लिया। बहाल करने वाला सेना का आया था कोई पदाधिकारी, तो कहा कि चक्कर पर आइएगा, अमुक तारीख को आपको हम भेज देंगे मद्रास ट्रेनिंग के लिए। तो हम आए, तो ये हमारे साथ जो गया था 2-3 गो राजपूत का लड़का, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो उस समय हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे। तो पिताजी माँ को सिर्फ मैं कहा कि अब तो मिलिट्री में बहाल हो गई है, नेवी में से हम आज के 8 चल जाए। तो इत्फाक से हमारी माँ पिताजी से कही, पिताजी कहते हैं कि 60 रुपया 70 रुपया की नौकरी करने जाओगे, जान गंवाने जाओगे। हम 150 रुपया का महीना दे के कंपाउंडर रखे हुए हैं, दवा का सेलर करके 2-2 गो नौकर हम रखे हुए हैं, और तुम जाएगा 60-70 रुपया 80 रुपया का महीना कमाने। मारते जूता के मिजाज ठीक कर देंगे, हट मैं मत जाना। डांट दिए। भाई साहब को भी कई ठो नौकरी के लिए उनको एथी हुआ, उनको भी गाली गुप्ता की। और मास्टर के 45-46 रुपया नौकरी था, भाई साहब को भी गाड़ी पड़े, वो भी नहीं गए नौकरी करने सरकारी। उस समय तक नौकरी के लिए सरकार का आदमी घूमता था, तो नहीं गए कि हम नौकर 2-2 गो नौकर रखे हैं, तुम नौकरी करने जाओगे। और उसके बाद 66 में हम भी कम्युनिस्ट पार्टी के जब मेंबर बने, CPI ML के, नक्सलाइट जिसको कहते हैं। उसके बाद का हुआ कि जोखन राम चमार थे जाति के, तो जोखन चचा मर गए, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बंगाल में थे। ज्योति बसु CPM में थे, हम लोग CPI ML में थे। तो वो श्राद्ध का हुआ, अर्जक संघ नहीं था, श्राद्ध का भोज हुआ। श्राद्ध में हम लोग गए, चमार के यहाँ भोज खाया जोखन चचा के मरने पर। तो उस गांव का आ करके मांजन कहता है हमारे गांव के मांजन को कि उनकी बेर तो मियाँ के यहाँ बड़का लड़का खेल रहे तो हम लोग मिला लिए, लेकिन अमकी उनका लड़का चमार के यहाँ श्राद्ध के भोज खेलक है जोखन राम कुदरिया। तो अमकी तो जुलबाना उनको किया जाएगा, तो जाति उति को नहीं मानते हैं, इसलिए जुलबाना अमकी किया जाएगा। तो रात में हम खाए 9 बजे रात के, 9 बजे 10 बजे रात के वो गांव का आके मेरे गांव को मांजन को कह दिया। पहले सुबह हम सोए हुए थे बिछावन पर, पिताजी पेशेंट देखने के लिए 4 बजे रेडी होते थे, लाइन पेशेंट का लगता था। अब क्या हुआ कि वो आया मांजन, कहता कि डॉक्टर भाई तो हाँ, तो थोड़ा बाहर आइए दरवाजे पर। तो दवाई खाना से निकल के दरवाजे पर आके, क्या तो कुछ मालूम है? तो पिताजी कहते हैं कि ना, उधर तो आपका बेटा बड़ा लड़का ब्रज किशोर मियाँ के यहाँ खाया तो 6 बरस छाँट करके हम लोग आपको जुलबाना नहीं किया, कुछ नहीं किया, मिला लिया चचा के मरने के बाद। लेकिन अमकी बार आपका बेटा चमार जोखन राम चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया है, अमकी तो हम लोग माफ़ न करेंगे, हमको जुलबाना करेंगे। तो बाबू जी कहे, अच्छा ये बताइए कि 2 गो लड़का, एगो ब्रज किशोर एगो अरुण, 2 गो लड़का,
तो एगो मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया तो हाँ, आ ई छोटका रलक है एगो लड़का तो ई चमार के यहाँ खा के चमारे हो गया तो हाँ, तो बड़का खा के दूगो था मियाँ हो गया आ छोटका चमार के यहाँ खा के चमार हो गया तो हाँ, तो अब हमारा कानू हलवाई या गया सा का तब लड़का न हुआ तो वो चमारे हो गया मियाँ हो गया, अब कानू तो हमारा लड़का नहीं रहा तो हाँ, तो ठीक है। तो बड़का के कहते हैं राजपूत के यहाँ खा के राजपूत हो जाएगा, तो ये कैसे हुई? आ छोटका कहले बाभन के यहाँ खा के बाभन हो जाई, तो ये कैसे हुई? तो हमारा बेटा के प्रमोशन न हुई, डिमोशने रही का? जब तुम कहते हो कि चमार के यहाँ खा के चमार हो गया, मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया, तो राजपूत के यहाँ खा के राजपूत नहीं होगा, बाभन के यहाँ खा के बाभन नहीं होगा, तो हमारा बेटा का प्रमोशन ना होगा, डिमोशने रहेगा का? इस तरह का ज्ञान की बात कोई जनसाधारण बोलेगा? कार्ल मार्क्स ही ऐसा बोल सकता है, अम्बेडकर ही ऐसा बोल सकते हैं, जगदेव प्रसाद ही, लेनिन ही ऐसा बोल सकते हैं। ये दर्शन की बात। जब तुम कहते हो जाति व्यवस्था है या खाने से, तब मैं भैंसी के यहाँ खा लूँ, भैंसी पशु बन जाऊँगा, 10 लीटर दूध ले और उसके बाद फिर आदमी के यहाँ खा के आदमी बन जाएंगे। गाय के नाद में जाके गाय के जौरे खा ले तो गाय बन जाएंगे, और उसके बाद फिर 5 लीटर दुहवा लेते हैं और उसके बाद फिर आ करके अरुण गुप्ता बन जाएंगे। औरत के जोड़े खा के औरत बन जाएंगे और 2-4 गो बाल बच्चा हमको हो जाएगा, फिर मर्द के यहाँ आके मर्द हो जाएंगे। क्या लफाजी है, लबड़ई है ये जाति व्यवस्था और देवी देवता का पाखंड। जब इतना ज्ञान का वर्षा बचपन से है तो जाइए जो आपको पिताजी कहे, मांजन साहब, जब मुसलमान के यहाँ खा के मुसलमान हो सकता है, चमार के यहाँ खा के चमार हो सकता है, तो बाभन राजपूत के यहाँ खा के बाभन राजपूत नहीं हो सकता है, तो हमारा बेटा जो है वही रहेगा, इंसान है, इंसान रहेगा। हम जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, सब एक मानव की जाति है। अब इतना परफेक्ट बात, उसके बाद नक्सली मूवमेंट हुआ, यहाँ जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी थी, खड़ाउन खरपा पहनने पर पाबंदी, खटिया चौकी पर बैठने पर पाबंदी थी। ये विषमता पर आधारित व्यवस्था यहाँ थी, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किया। खटिया पर बैठने के लिए पीटा जाता था यहाँ का कोयरी कुम्हार, गोवार, कानू कलवार। जब कोयरी अहिर कुम्हार, कानू कलवार जब जूता खा जाता था, डंटा खा जाता था जमींदारों से, तो चमार दुसाद की क्या हस्ती रही होगी, औकात रहा होगा। इस पर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी काम किया, यहाँ दर्जनों मर्डर हुआ, यहाँ बहुत से लोग मारे गए। हम लोग 10 वर्ष जेल में मुद्दाला हुए, 10 वर्ष जेल रहे। कर्पूरी जी आए, सारा केस उठाए तो हम लोग बाहर आए। जब जेल में हम लोग गए तब भगत सिंह को तो बहुत कम में सजा हुआ, सूली पर चढ़ गए और उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुलना, हम लोग 700 नक्सलाइट मुजफ्फरपुर जेल में थे, 700 नक्सलाइट को जितना कष्ट हुआ और उन्हें गुप्ता को नहीं, उतना भगत सिंह को कष्ट नहीं हुआ। अरे सूली पर तो चढ़ा दो तो लटक करके मर गया, चंद मिनट का कष्ट। लेकिन जिस आदमी को इमरजेंसी में 2 बरस सूरत से भेंट नहीं कराएगा, एक आदमी 2-2 हज़ार बार छींकता था, हाँची हाँची, सिविल सर्जन हेट्टाजाइन बेनोसाइड फोर्ट खिलाते खिलाते हैरान हो गया। तब अंत में सिविल सर्जन कहा कि इन लोगों को हमारे पिताजी डांटे, सिविल सर्जन कहा सिविल सर्जन नहीं करते हैं आप। ये रात दिन घर में 2 बरस से बंद है, आदमी सूरज कभी देखा नहीं। घरे में नहाना है, घरे में खाना है, घरे में सोना है, घरे में लैट्रिन करना है, घरे में कहियो सूरज का धूप, इसे इसनोफिलिया बढ़ गया है सारे लोगों को। एक आदमी का कलेजा फटता है, 200 बार छींकता है। इसको धूप में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम बैठने का आप मेडिकल ग्राउंड से दीजिए, तो भी सिविल सर्जन डीएम के कहने पर नहीं दिया। मेडिकल ग्राउंड देने के बाद भी कहा कि ना, कि नक्सलाइट बड़ी तेज होता है, भाग जाएगा। हम लोग 2 बरस, जब इमरजेंसी खत्म हुआ है और जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुए, तो कर्पूरी जी के शासनकाल में 10 बरस जब हम लोग जेल में रहे, जिसमें 2 बरस तो सूरज नहीं देखा, इतना यातना हम लोगों को। और बेढ़ी डंटा, लोहा के बेढ़ी डंटा के बाद, और उसी क्रम में जेल में चारू मजूमदार बाहर थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे CPI-ML के, तो उन्होंने नारा दिया था कि जेल को खेल में बदल दो। पर नक्सलाइट सब भागना शुरू किया, जेल में 4 दीवारी टपना शुरू किया, उसमें 6 गो मर्डर हुआ।
अब उसमें हम लोग को सेल सेपरेट कर दिया गया, बेरी डंटा दिया गया। और जेल लाइब्रेरी को हम लोग डीप अध्ययन जेल लाइब्रेरी का, उसमें कन्फ्यूशियस से लेके बुद्ध से लेके कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंगल्स, सारे लोगों का लिटरेचर, अफलातून, सुकरात, प्लेटो और मतलब कि फिर इनका अरे दर्शन का जो महान अथी थे सुकरात का, इन सारे लोगों का लिटरेचर में डीप अध्ययन हम सारे नक्सलाइट लोग किए, गौरव गुप्ता नहीं। जो जितना टैलेंट था, तेज था, उतना ही ग्रैप्स किया, उतना ही विषय पकड़ा। और उसके बाद में आया बाहर, जब कर्पूरी ठाकुर आए, जब DIR मिसा को छोड़े, जॉर्ज फर्नांडिस हम ही लोगों के साथ थे मुजफ्फरपुर में, वो MP बन के गए, हम लोग के साथ रहते थे। तो कहे कि हम इस प्रस्ताव को रखेंगे पार्लियामेंट में, सभी नक्सलाइट को छोड़ना होगा। तो ये कहे जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादी मूड के लोग थे, सब पार्लियामेंट में रखा बात। जयप्रकाश भी कहे कि नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इंदिरा के तानाशाही का विरोध किया, और वो लोग बहादुर और क्रांतिकारी थे, तो हथियार उठा करके इंदिरा के तानाशाही का विरोध किए, जुर्म का विरोध किए। इसलिए जब जनरल एमनेस्टी देगो, जनरल जेल से रिहा करोगे, तो उनको भी छोड़ना होगा, चूँकि इंदिरा के वो भी विरोधी हैं। तो इसी में कर्पूरी जी यहाँ के फर्स्ट मुख्यमंत्री जब हुए, तो कब जेल में 10 बजे रात के कैबिनेट का बैठक समाप्त हुआ, और गृह सचिव को आदेश दिए कर्पूरी जी कि सभी राजनीतिक बंदी को, साक्षात नक्सलाइट को भी बेशर्त कल रिहा कर दो। टेली प्रिंटर 6 से 8 और इतना कितना लेटर नंबर DM सबको, पूरे बिहार के DM को, सुधीर झारखंड था बिहारे में, तो 28,000 नक्सलाइट को कर्पूरी ठाकुर छोड़े। जब सवेरे पेपर आता है तो उसमें इतना बड़ा बड़ा अक्षर, गोल गोल अक्षर में लिखा था, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर शुड बी रिलीज इमीडिएटली 1 and 2 days इंक्लूडिंग नक्सलाइट, सेज CM ठाकुर कर्पूरी। सारे भर भरा के DM आया, सारे नक्सलाइट छूटे, उसमें हम लोग भी छूट गए। अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो हम लोग जेल में मर जाते। आज हमारे घर में कोई आता है तो हमारे बाल बच्चा से, बेटा पोता से पूछता है कि कौन देवता तुम्हारे घर के होता, सब कहता है कर्पूरी ठाकुर। जब जेल से हम छूटे हैं तो हमारी शादी हुई तो बेटा पोता का जन्म हुआ। अब बताइए कि अगर हम जेल में मारे जाते तो आज इसी ग्राउंड पर कहता है, हमारा प्रयोग में सिद्ध किया हुआ है, हमारे घर का देवता कर्पूरी ठाकुर। तो आज भी हमारे बेटा पोता से कोई जाके पूछे तोरा घर के देवता के बा, तो कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, लेनिन, बुद्ध, यही देवता है जो दिया है समाज को। आई सारे के सारे देवता नहीं, ऐसे देवता है, ये सब पाखंड है, सब ढोंग है, झूठ है। समाज को दिया है डार्विन, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, जो मोबाइल दिया उस समाज को दिया है, कंप्यूटर दिया उस समाज को, रेल दिया उस समाज को दिया है, लाइनर पिस्टन दिया उस समाज को दिया, हायर एंटीबायोटिक दिया उसका देन है। इस शिव, शंकर, दुर्गा, गणेश, हनुमान, ये ब्राह्मण के झोला भरने के लिए सब पैदा हुआ है। जाओ बैनाथ धाम, जल चढ़ाओ, अब 20 रुपया, करोड़ों आदमी जा करके 20-20 रुपया चढ़ाया होगा तो कितना अरब रुपया हो जाएगा। वो तो चाहबे करेगा ये व्यवस्था चलता रहे। साथियों, माननीय अरुण गुप्ता जी का जो जीवन संघर्ष था उसे सुनकर रुआं खड़ा हो गया। साथियों, कि इन कठिन परिस्थितियों से समाज को जागरूक करने का काम किया, समाज को जागरूक करने को लेकर 10 साल तक उन्होंने जेल काटा है, और साथ साथ 2 साल सूरज चांद को नहीं देख पाया है। साथियों, इतना संघर्ष कोई खास व्यक्ति ही कर सकता है। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मौका मिला होगा। इनके जीवन संघर्ष को देखकर आप भी प्रेरित होंगे, और आज जिन कुरीतियों में आप फंसे हुए हैं उन कुरीतियों से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जन।